हैवी चेस्ट साइज का सूट हो या फिर मीडियम चेस्ट साइज का सूट हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमेशा परफेक्ट फिटिंग के बाद भी कमर से लूज आता है। तो इस वीडियो में हम उसका सोल्यूशन जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये सूट कंप्लीट करके रखा हुआ है पूरा। ये देखिए, ये हैवी साइज का सूट है, हैवी चेस्ट साइज का। इसमें बाजू वगैरह सब छोटी है। अब मैं आपको इसको नाप के दिखाती हूँ। देखिए, लोअर बस्ट जो है वो 20 है और ये हमारा अपर बस्ट वो 21 है। ये हैवी चेस्ट साइज का सूट है फ्रेंड्स। हैवी चेस्ट साइज में जब चेस्ट हैवी होता है तो कमर की साइड से लूज आता ही आता है। लेकिन जो सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो आप किसी भी सूट में कर सकते हैं, वो किसी भी साइज के लिए परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट फिटिंग के लिए। यहाँ पे देखिए हिप साइज हमारा कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं 23। तो अब ये हमारी फिटिंग के नाप थे यहाँ पे कुछ। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, फिटिंग जब लगाते हैं तो हम किस तरह से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो चेस्ट साइज़ है वो 42 है, ये फिटिंग का नाप फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, और जो कमर है वो 36 है, मान लेते हैं अभी ये है। तो इसमें हम फिटिंग के निशान कैसे लगाते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा पहले लूजिंग ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो 42 और 36 होता है ये परफेक्ट फिटिंग का होता है एकदम, इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं होती। तो इसको नाप करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंच ऐड करते हैं, उसके बाद फिर इसका हाफ निकालते हैं। जैसे ये 19 आ रहा है तो हम 19 पे इसकी फिटिंग लगाते हैं दोनों साइड से। तो इसी तरह से हमारी फिटिंग होती है। तो इस सूट में मान लेते हैं हम कि हमारी ये फिटिंग बहुत ही यहाँ से कमर इसमें लूज़ आ रहा है, तो ये दिक्कत इसमें है, तो इसको मुझे ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले सूट को उल्टा कर लेना है इस तरह से, और जहाँ पे कमर की हम मार्किंग करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। जैसे मान लीजिए इसमें मैं 14 कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, अगर मीडियम होता तो आप 13 करते। उसके बाद अगर ऐसे नहीं आपको आ रहा है करने, तो जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है, तो कमर की जहाँ से शेप गई है ना इस तरह से, आप वहाँ से ऐसे इंच टेप को ऐसे रखना है, क्योंकि इसमें कोई इतना मैथ्स का फॉर्मूला तो लगाना नहीं है हमें, सिर्फ कमर के साइड से हमें एक सीधी लाइन चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसको इस तरह से इसका हाफ करेंगे पहले। ये देखिए, इसका सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब आप 4.5 या 5 या 4 पे भी इस तरह से मार्किंग दोनों तरफ कर लीजिए, और इसको स्केल की मदद से थोड़ी सी लाइन खींच लीजिए इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि 2 इंच ऊपर इस साइड और नीचे मार्क करना है। इधर भी मार्क कर लेते हैं हम 2-2 इंच। ये देखिए, ये टोटल ताकि हमारा 4 इंच बन जाए। ये देखिए 4 इंच हमारी दोनों तरफ ये निशान लग चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखिए, अगर आपका कमर की साइड से ज़्यादा लूज़ है तो आप थोड़ा 1.25 इंच का प्लेट्स डालेंगे, अगर थोड़ा सा है तो आप आधे इंच का। तो यहाँ पे मैं इंच टेप से नहीं नाप रही, इसे हाथ से ही मार्किंग कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही प्लेट लगाना है, ताकि ये कमर की साइड जो थोड़ी बहुत झोल सा आता है या जो लगता है लूज सा लगता है, आप उसको फिटिंग में ला सकें। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने निशान लगाया है, और यहाँ पे मैं इसको एक अच्छे से सिलाई लगा लूँगी पक्का करके। ये देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू करूँगी और सिलाई यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। तो ये मेरे सूट में प्लेट्स जो मैंने लगाई हैं, इससे आपके सूट की फिटिंग परफेक्ट आएगी, कमर से कोई भी लूज़ नहीं आएगा। ये वाली सूट हैवी चेस्ट साइज़ का है, आप इसे किसी भी सूट में कर सकते हैं अगर आपके कमर से लूज़ आ रहा है सूट। तो ये तरीका अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा।